नमस्कार दोस्तों। एक मशहूर गाना है हिंदी फिल्म का, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। आज सबको आशा, उम्मीद, होप, सब लोग आशा कर रहे हैं कि बहुत जल्द कोरोना को लेकर परिस्थितियां ठीक हों, हम लोग सामान्य जीवन में लौट सकें, जैसे थे मार्च के महीने में 20 मार्च के पहले वैसे सब कुछ हो जाए। लेकिन मैं आपको ये बताने आया हूँ कि अपनी इस उम्मीद की किरण को बरकरार रखिए। कुछ अच्छी बातें आज मैं आपको बताऊँगा जिससे ये उम्मीद जगती है कि वो दिन दूर नहीं जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा। हम घर के बाहर निकल सकेंगे, हम घूम सकते हैं, हम लोगों से मिल सकते हैं, हम एक दूसरे के घर जा सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। ये ज़रूर याद रखिएगा, मास्क लगाना ज़रूर याद रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाए रखना ज़रूर याद रखिएगा। लेकिन घरों के अंदर लगने लगा है ना कि 40 दिन हो गए बंधे हुए हैं, उस 40 दिन से कैसे निजात मिलेगी। 2-3 अच्छी बातें मैं आपको बताता हूँ जिसके ज़रिए ये उम्मीद की किरण जागी है। आज इस अप्रैल के महीने के आखिरी रविवार को 25-26 तारीख को कि चीज़ें पर्सपेक्टिव में आने वाली है। कैसे आने वाली है मैं बताता हूँ। प्रधानमंत्री ने जो मन की बात की आज, अगर आप ध्यान से सुनेंगे प्रधानमंत्री की इस मन की बात को, तो एक जगह प्रधानमंत्री बोलते हैं कि रमज़ान का महीना है, रमज़ान को घर में रहकर मनाइए, पूरी ईमानदारी से मनाइए ताकि ईद हमारी अच्छी हो सके। तो ईद कब आती है? ईद आएगी मई के आखिरी हफ्ते में, करीब 22 से 30 मई के बीच में मई ईद को आना चाहिए। तो ऐसे में क्या मई के आखिर तक आते आते कोरोना से हमारी जो लड़ाई है उसमें हम किसी मुकाम तक पहुंच जाएंगे? ये आपके मन में भी आया होगा, मेरे मन में भी आया है। तो पहले प्रधानमंत्री ने क्या कहा रमज़ान को लेकर, ईद को लेकर, उसको ध्यान से सुनिए। साथियों, रमजान का भी पवित्र महीना शुरू हो चुका है। जब पिछली बार रमजान मनाया गया था तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस बार रमजान में इतनी बड़ी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब जब पूरे विश्व में ये मुसीबत आ ही गई है तो हमारे सामने अवसर है इस रमजान को संयम, सद्भावना, संवेदनशीलता और सेवा भाव का प्रतीक बनाएं। इस बार हम पहले से ज्यादा इबादत करें ताकि ईद आने से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाए और हम पहले की तरह उमंग और उत्साह के साथ ईद मनाएं। उसके बाद अब मैं बात करना चाहूँगा अरविंद केजरीवाल की। प्रधानमंत्री की मन की बात खत्म हुई, उसके आधे घंटे के भीतर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश को, दिल्ली की जनता को संबोधित किया। लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अरविंद केजरीवाल ने भी उम्मीद की किरण जगाई। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में जो अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या है उसमें बहुत तेज़ी से गिरावट आई है। जो दिल्ली में कोरोना के मरीज़ हैं उनके मौतों की संख्या में भी गिरावट आ रही है। और अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि जो लोग कोरोना से इलाज कराकर अस्पतालों से छूट रहे हैं, यानी ठीक होकर अपने घर लौट रहे हैं, उनमें बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। तो पहले अरविंद केजरीवाल की बात सुनते हैं। पिछले से पिछले हफ्ते में 850 केस आए थे और पिछले हफ्ते 622 नए केस आए थे। 7वें हफ्ते में 21 लोगों की मौत हुई थी। पिछले हफ्ते में 9 लोगों की मौत हुई थी। हमारा मकसद है एक भी व्यक्ति की मौत नहीं होनी चाहिए। थोड़ी कम हुई थी। पिछले से पिछले हफ्ते 21 लोगों की मौत, पिछले हफ्ते 9 लोगों की मौत हुई थी। पिछले से पिछले हफ्ते 7वें हफ्ते में 260 लोग ठीक होके गए थे। अस्पतालों से 260 लोग ठीक होके अपने घर गए थे। 8वें हफ्ते में यानी कि पिछले हफ्ते 580 लोग ठीक होके अपने घर गए थे। तो एक तरह से दुगने से भी ज़्यादा लोग ठीक होके अपने घर पिछले हफ्ते गए थे। तो अगर हम ये देखें कि जितने लोग नए आए थे बीमार होके और जितने लोग ठीक होके गए, अगर नेट देखें तो एक तरह से 566 लोग पिछले से पिछले हफ्ते हमारे अस्पतालों में नेट आए थे और पिछले हफ्ते केवल 34 लोग आए थे नेट। ये बात सुनकर भी उम्मीद की किरण जागती है।
मोदी जी की बात सुनकर भी जागती है, केजरीवाल जी की बात सुनकर भी उम्मीद की किरण जागती है। और ये क्यों जागती है, किस बेसिस पर ये बड़े नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं, उसकी शायद वजह ये है कि दुनिया भर में कोरोना को लेकर तमाम तरह के अध्ययन चल रहे हैं, रिसर्च चल रहे हैं, पेपर्स लिखे जा रहे हैं। बड़े बड़े ब्रेन्स जो हैं, दिमाग जो है, वो जानना चाहते हैं कि कोरोना को से कैसे निपटा जा सकता है। तो एक तरफ तो वैज्ञानिक जो है वो टीका खोजने के लिए, दवाई खोजने के लिए काम कर रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक, करीब 90 अलग अलग जगहों पर टीके पर काम चल रहा है दुनिया भर में। लेकिन दूसरी तरफ डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं ना, जो डेटा एनालिसिस करते हैं, वो दुनिया भर में बढ़ते हुए कोरोना के इस तांडव को, कोरोना के इस काल को स्टडी कर रहे हैं कि कैसे किस देश में कोरोना किस तेज़ी से उसका ग्राफ बढ़ रहा है और कैसे वो ग्राफ घटने की ओर इशारा कर रहा है। उस डेटा के आधार पर अपना रिसर्च तैयार कर रहे हैं। तो ऐसे एक शानदार रिसर्च है सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन, इसकी एक स्टडी आई है जो इतनी अच्छी खबर सुना रही है, जिसको सुनकर जैसे मैं खुश हूँ ना, चेहरे पे मुस्कुराहट है, शायद आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आएगी। अभी तक भारत ने जितने कदम उठाए हैं कोरोना से निपटने के लिए, उसके आधार पर जो जिस तरीके से हमारा कोरोना का ग्राफ संख्या बढ़ रही है, 24-25 हज़ार तक मरीज पहुंच गए हैं, उसके आधार पर ये यूनिवर्सिटी की स्टडी के तमाम साइंटिस्ट कहते हैं, जिसमें बड़े बड़े स्कॉलर्स शामिल हैं, दुनिया भर के अलग अलग देशों के स्कॉलर्स हैं, हमारे हिंदुस्तान के भी 2-3 उसके अंदर IITians हैं, जो ये कहती है कि अगर ऐसे ही चला जैसे कि अब तक चलता आ रहा है, जैसे अभी तक सरकार ने लॉकडाउन को पालन करवाया और देश की जनता ने पालन किया है, तो 21 मई का आखिरी हफ्ता, आज से करीब 1 महीने के बाद, 21 मई के बाद 97% तक कोरोना पर भारत में विजय प्राप्त हो जाएगी। 97%। केवल 3% ऐसा रहेगा जो कोरोना ग्रसित लोग रह जाएंगे, यानी 97% लोग कोरोना से मुक्त हो जाएंगे। और ये इशारा कर रहा है कि जीवन जो है वो मई के बाद शायद आम जनजीवन जो है वो पटरी पर लौट सकता है, धीरे धीरे एहतियात बरतते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करते हुए। 21 मई के बाद ये डेटा ये कहता है कि इसी तरीके से अगर जनता ने इसका फॉलो किया जैसे कि हम और आप करते आ रहे हैं, तो जून के आखिर तक आते आते हिंदुस्तान से कोरोना लगभग ख़त्म हो जाएगा। 99% तक कोरोना पर विजय हासिल की जा सकती है। लेकिन इस स्टडी का जो सिंगापुर यूनिवर्सिटी, जो कि दुनिया की बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, स्कॉलरशिप करने के लिए वाकई में लोगों को पापड़ बेलने पड़ते तब उनको एडमिशन यहाँ होता है। उस यूनिवर्सिटी का ये डेटा कहता है, डेट याद रखिए 21 मई और जून का महीना, जून का आखिरी हफ्ता, सब कुछ हिंदुस्तान में लगभग कोरोना को लेकर ठीक हो सकता है। इसी स्टडी में ये भी कहते हैं STUD के तमाम डेटा साइंटिस्ट, सिंगापुर में पहले बात करता हूँ, मई 5 के बाद, यानी मई 5 आने वाला है, 97% तक सिंगापुर के लोग कोरोना से मात देने में कामयाब हो जाएंगे। इसी स्टडी के मुताबिक दुनिया के जो और मुल्क हैं, अमेरिका में 11 मई के बाद, अमेरिका में बहुत तेज़ी से पीक हुआ, अमेरिका में अब धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया है, तो 11 मई के बाद अमेरिका में 97% तक कोरोना से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी, बशर्ते कि जो नियम कायदे अपनाए गए हैं उन नियम कायदों को ऐसे ही फॉलो किया जाए, चाहे वो लॉकडाउन के हों, चाहे वर्क फ्रॉम होम के हों, चाहे पर्सनल हाइजीन के हों। तो और ये भी कहती है ये सिंगापुर यूनिवर्सिटी की स्टडी कि 29 मई तक दुनिया भर के तमाम मुल्कों को अगर एक साथ देखेंगे तो 97% तक जीत कोरोना से मिल जाएगी, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्री हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे आसियान कंट्रीज़ हो। तो हर जगह को अगर आप देखेंगे तो इस स्टडी के मुताबिक जिन देशों में जैसे जैसे नियम कायदों का अब तक पालन किया गया है बीते 1.5-2 महीनों का, अगर यही चलता रहा तो 29 मई तक 97% तक कोरोना पर जीत पाई जा सकती है। और सबसे अच्छी बात इसकी स्टडी की ये कहती है कि डेट दे के बात कर रही है, बहुत अच्छी बात है, मुझे यही लग रही है कि डेट्स की बात कर रहे हैं कि अब सवाल ये मन में आ रहा होगा आपके कि भाई 97% है ना, 3% तो अभी भी है, आप लगातार 97 की बात कर रहे हैं, तो बाकी की जो 3% हैं अगर उसको ख़त्म करना है, अगर उसका डेटा अगर सिंगापुर यूनिवर्सिटी के इन वैज्ञानिकों के हिसाब से मानूं तो 8 दिसंबर, जी हाँ 8 दिसंबर 2020 तक 100% कोरोना को ख़त्म किया जा सकता है। 8 दिसंबर 2020
यानी अब से करीब और 8 महीने तक, 8 महीने के बाद तक। और ये उम्मीद करनी चाहिए, जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने जो एबीपी न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि टीका बनने में 8 महीने से 1 साल लगेगा। तो ये उम्मीद करनी चाहिए कि दिसंबर के आसपास तक कोरोना से लड़ने की दवाई और टीका भी तैयार हो गया होगा। और उसके बाद अगर किसी को गलती से कोविड-19 का वायरस आता है, कोरोना वायरस 19 का वायरस अटैक करता है, तो उसके पास इलाज होगा, दवाई का टीका होगा और उससे उसको मात दी जा सकती है। तो दिसंबर तक का पेशेंस हमको रखना है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, हम अभी अप्रैल के आखिर में हैं, मैं दिसंबर की बात कर रहा हूँ। करीब 8 महीने का गैप है, चौथे महीने में है, 12वां महीना होता है वो। तो 7-8 महीने का धैर्य, धीरज, संयम आपको बना के रखना है इस कोरोना को मात देने के लिए। और जैसे हमने बीते 40 दिन बिता दिए हैं कोरोना से लड़ते लड़ते, हमको ये उम्मीद करनी चाहिए कि मई 21 के मुताबिक या मई के आखिरी हफ्ते तक, अगर मैं एग्जैक्ट डेट पे ना भी जाऊं, सिंगापुर यूनिवर्सिटी की प्रधानमंत्री ने जो ईद की बात की, तो ये उम्मीद करनी चाहिए कि जब ईद आएगी मई के महीने में, रमज़ान ख़त्म होने पर, तो वो खुशियों भरी ईद आएगी, सबके लिए खुशियाँ लेकर आएगी, बढ़िया पैगाम लेकर आएगी। हमारे आसपास के जो बड़े बड़े जगह हैं जहाँ पर काम धंधे होते हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, ऑफिसेज़ हैं, बाज़ार लगते हैं, ताकि सब लोगों को अपनी जो उनकी रोज़ी रोटी पर मार पड़ी है इन 35-40 दिनों में, वो चीज़ें पटरी पर आनी शुरू हो धीरे धीरे धीरे, ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके, वरना हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो पूरी दुनिया को के लिए ये अपील है कि जस्ट हैव पेशेंस। जो आप लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे थे उसको पालन करते रहिए, और जब आपके इलाके से लॉकडाउन उठे, रियायत मिले, कर्फ्यू हटे, तो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और मास्क को अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बना लीजिए, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी मन की बात में कहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस चर्चा को, आज के इस वीडियो ब्लॉग को देखकर आपको भी ये छोटी सी आशा मन में जागी होगी। जैसा कि मैंने गीत में कहा था, ये उम्मीद की किरण है, उम्मीद की बातचीत है, और ये उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है। तो उम्मीद करिए और नियमों का पालन करिए। बहुत जल्द हम सब मिलकर दूर दूर रहकर इस लड़ाई को जीत सकते हैं। धन्यवाद। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।